मैं रोया हूँ, लिटरली हाथ जोड़े हैं मैंने बिग बॉस के सामने। मेरे को नंगा होने के लिए भी बोलते ना उस टाइम पे, मैं वो भी हो जाता, बस मुझे अपनी मम्मी की शक्ल देखनी थी। बिग बॉस का ना फॉर्मेट चेंज हो चुका है। पहले हम लोगों को ऑर्गेनिक रिश्ते देखने के लिए मिलते थे, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला भाई, शहनाज गिल, दो पति पत्नी डाले, ईशा और अभिषेक डाले, फिर ईशा और समर्थ का एंगल आया, मुनावर और मनारा का एक एंगल दिखाया गया था स्टार्टिंग में, फिर मुनावर और नाजिला वाला एक एंगल चला, फिर मुनावर ने गलत क्वेश्चन पूछ लिया, बोलो बिग बॉस शो से इतनी नफरत क्यों है निकलने के बाद। बॉस ने जो प्यार मेरे को शो के अंदर दिया है वही मैं उन्हें शो के बाहर आकर के दे रहा हूँ। एक्चुअली बिग बॉस में जब गया था तो मैं यही सोच करके गया था कि ये रियलिटी शो है ना, आपको एक अपनी रियल पर्सनालिटी दिखानी है। परसेप्शन था कि जैसे आप हो आपको वैसे ही दिखाना है, राइट। मैं वो कैमरे के लिए कुछ नहीं कर सकता था उस शो के अंदर कि भाई फेक रो दिया, फेक गुस्सा कर दिया, फेक लड़ाई कर दी, क्योंकि कभी टीवी करा ही नहीं था जिंदगी में। टीवी पे आना है तो मैंने कहा भाई ये तो अच्छा डिसीजन है जिंदगी का। जब शो के स्टार्टिंग का हफ्ता गया, मैंने कहा यार क्या मजा आ रहा है, इतने सारे कैमरेज हैं, मम्मा बहुत प्राउड होगी टीवी में देख करके। बट आते आते मिड में ऐसी चीज हो गई थी, मैंने कहा यार क्यों ही ये डिसीजन ले लिया बिग बॉस में आने का। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छा खासा लोग प्यार कर रहे थे। अब ना हो पा रहा जिंदगी में कि इतनी सारी चीजें झेल ली थी। फिर जब शो के बाहर निकला उसके बाद जो प्यार पहले यहाँ मिल रहा था वो प्यार अब यहाँ से और इससे भी। तो बहुत सारे सच शो से निकलने के बाद मैंने लोगों को बताए थे कि ऐसे सब मेरे साथ हुआ। आपको पता नहीं होगा बट उस टाइम पर सबसे पहले मेरी वीडियो दिखाई गई थी। स्टार्टिंग में को बोला गया था कि आप ये टास्क करो, नाचने वाला टास्क हुआ था जिसमें मैं, और वो मेरे को डांसर नहीं आता, मैं डांसर नहीं हूँ, तो मेरे को जो हाथ पैर फेंकने आए इंटरनेट पे मैंने वो कर दिया उस शो में। मेरे को बस ये था कि उस पॉइंट पर मेरी मम्मी की वीडियो दिखा दो यार। मैं बहुत परेशान हो रखा था उस शो के अंदर। एंड आई रिमेंबर बोथ ऑफ यू, आपने मुझे इतना सरसाया गया, परेशान किया गया। आज वो लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ वो चीज फेस करी है। मेरे को उस दिन भी 2 झूठ बोले गए थे। पहला झूठ ये बोला कि आपके मम्मी ने वीडियो भेजी नहीं। जब सलमान सर अंदर आए थे ना, सलमान सर ने पहला मेरे को बोला अंदर आते ही कि भाई आपकी वीडियो नहीं आई है और आपके घर वालों ने वीडियो भेजी नहीं। बट उस पॉइंट पर मेरे से ये झूठ बोला गया कि आपकी मम्मी ने आपके लिए वीडियो भेजी नहीं। पहला झूठ ये। फिर इतना जब कुछ रिक्वेस्ट कर रहा था मैं उन लोगों से कि मेरी वीडियो दिखा दो, मेरी मम्मी की वीडियो दिखा दो। उसके बाद दूसरा झूठ जो उन्होंने बोला वो ये था कि आपकी वीडियो भेजी बट करप्ट हो गई। यू रिमेंबर आपने ही मेरे को एक चीज बोली थी उस पॉइंट पर कि अनुराग शो वाले बोल रहे कि आपकी जो वीडियो आई है वो करप्ट। और मैं बस सिंक इन होता जा रहा था उस बेंच पे बैठ करके कि यार प्लीज कुछ भी करके बस मेरे को नंगा होने के लिए भी बोलते ना उस टाइम पे, मैं वो भी हो जाता, बस मुझे अपनी मम्मी की शक्ल देख। बट वो तरसाते स्पेसिफिक लोगों के लिए। आपको याद है विक्की और अंकिता की मम्मी को बुलाया था, किसी को बताया नहीं गया था कि ऐसा कुछ है। एंड एक्टिविटी जोन में उनकी मम्मियों की आवाज आ रही थी, तो मैं बस बाहर बैठ करके सुन रहा था। ये सोच रहा था कि यार अब ये बोलेंगे कि अनुराग अब आप भी कन्फेशन रूम में और अब आप भी अपनी मम्मी से बात कर सकते हो। मैं शायद ये दिखाया नहीं गया शो में, बट मैं इतना हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता रहा उन लोगों से कि बिग बॉस बस एक बारी मेरे को ये बता दो कि मेरे घर वाले ठीक है, मेरी मम्मी से बात करा दो। मैं रोया हूँ, लिटरली हाथ जोड़े हैं मैंने बिग बॉस के सामने कि बिग बॉस प्लीज एक बारी में। नहीं हो सकता। एक माँ बाप जानते हैं कि उनका बेटा कितना भी गलत हो जाए ना, बट वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे वो कितना ही गलत हो। तो मेरे दिमाग में वो थॉट प्रोसेस चल रहा था भारती उस दिन की यार क्यों नहीं लोगों को कॉन्टैक्ट ही नहीं करा था। और ये बात बोली थी कि आप आओ सलमान खान से आप क्वेश्चन करो कि आप अनुराग के अगेंस्ट क्यों। तो मेरे को भी अंदर एक झूठ बोला गया, मेरी फैमिली को भी एक झूठ बोला गया। बट उस पॉइंट पर मीडिया का मैं बहुत बड़ा सपोर्ट देना चाहूंगा। मीडिया ने मेरी फैमिली को रीच आउट करा। वो कॉल रिकॉर्डिंग थी भाई के पास कि उनकी एक्चुअली क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी। एंड उसके बाद पता लगा कि बिग बॉस ने मेरे से भी घर में अंदर झूठ बोला कि आपके घर वाले आए नहीं और बाहर मेरे घर वालों को कभी बुला कि क्या मेरे मम्मी पापा ठीक है बाहर। तो बिग बॉस ने मना कर दिया कि नहीं, हम ये चीज बहुत मेडिकल इशू से गए। मेरे पापा को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था 2 बारी लाइफ में, और मैं उस टाइम दुबई में था। तो मेरे घर वालों ने मुझे इसलिए नहीं बताया उस पॉइंट पर क्योंकि उन्हें लगता था कि हम यार कि मुझे अब काम पे ध्यान नहीं देना। तो मेरे दिमाग में उस थॉट के बाद जब ये बोला कि तेरे घर वाले नहीं आए, तो मेरा सबसे पहला थॉट ये था कि क्या मेरे माँ बाप मतलब जिंदा भी हैं। माँ का पूरा जॉ रिप्लेस हुआ है, ऊपर के जितने भी दांत है ना वो सारे रिप्लेस हुए थे। मैं उस टाइम उड़ीसा राइड पर था। मेरी मम्मी ने पापा ने मेरे को वो चीज बताई नहीं, क्या नहीं सोचा है कि मेरी मम्मी कैसी। मैंने बोली थी तब, मैंने कोई घमंड में ये स्टेटमेंट नहीं बोली थी कि भाड़ में गया बिग बॉस रहा हूं। और उसका नैरेटिव ये सेट कर दिया गया कि मैंने वो चीज घमंड में बोली थी। इतनी सारी चीजें सुनने के बाद अगर आप भी होते ना शो में तो आप भी ये बोलते कि यार अब नहीं करना है शो, अब मुझे बस मैं बोल रहा था बिग बॉस बस मुझे बाहर निकल के ना एक पहला कॉल दे देना। मैं उस एक कॉल के लिए 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार था कि बस मैं अपनी माँ की आवाज सुन लूं। वो ये मेरे को बोले अनु मैं ठीक हूँ, पापा ठीक है। मैं जब शो से बाहर निकला ना तो 2 दिन इन लोगों ने मुझे होटल में रखा, तब भी मुझे मेरी फैमिली से बात नहीं करने दी। नॉर्मली एक दिन में इंटरव्यूज हो जाते हैं, बट 2 दिन तक मैं उस होटल में अकेले बैठा रहा। मुझे कुछ नहीं पता था कि बाहर वाली दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है।
मेरे इंटरव्यूज भी लेट कराए गए, और 2 दिन तक मैं तब शो से बाहर निकलने के बाद भी भारती जी, हर्ष भाई, मैं बस उन्हें यही रिक्वेस्ट करता था कि प्लीज एक बारी मेरे को बस इतना बता दो कि मेरे घर वाले ठीक हैं। उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग ये प्रोटोकॉल के खिलाफ, हम लोग नहीं बता सकते। ठीक है, ये शो इंपॉर्टेंट है, प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, बट एक इंसानियत के नाते मैं इतना मुश्किल से समेट रहा था ना, मैं घर वालों की एक इंफॉर्मेशन नहीं मुझे बताई गई। तो सोचो मैं एलिमिनेट होने के बाद भी कितने, शायद अभी तक बिल्कुल भी नहीं बोली होगी, बट मैंने इतने लोग कमा रखे थे ना। एक लड़का आया था वेटर, वो मेरे को जानता था, तो वो खाना देने अंदर आया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई मेरे माँ बाप ठीक हैं? तो उसने बोला बाबू भैया बाहर सब कुछ अच्छा है। बात मैंने कहीं लीक नहीं करी है इससे पहले, बट उसने मेरे को बोला बाबू भैया आपके माँ बाप सही हैं, सब कुछ सही है। वो पॉइंट को सुन करके ना मैं दूसरे दिन रात को, डर रहता है कि अगर हम लोग बोलेंगे ना तो हमें फ्यूचर में काम नहीं मिलेगा। अगर हम इस इंडस्ट्री के खिलाफ ही बोलेंगे, इस इंडस्ट्री की सच्चाई हम लोग सामने रखेंगे, तो उन्हें लगता है यार हमें अगले दिन कोई कास्ट नहीं करेगा, पिक्चर नहीं मिलेगा, मूवीज नहीं मिलेगा। बट मैं वो इंसान नहीं था जिसको किसी ने बनाया था। मुझे मेरे लोगों ने बनाया था, और मुझे पता था कि मेरी दुनिया वापस चला जाऊंगा, एंड भले आज मैं थोड़ा सा लो हूं, बट वो इतना सपोर्ट करेंगे कि मैं वापस से खड़ा हूंगा। तो मैं जब शो से बाहर आया तो मुझे पता था कि मुझे वो सच रखना है सबके सामने। बहुत सारी चीजें ऐसे जो लोग नहीं बोलते, बट यही सच्चाई है इस इंडस्ट्री की। या इन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है, इन्हें मतलब है बस आप कितना टूट सकते हो, आपका कितना मजाक बन सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ जाएंगी इस प्लेटफॉर्म पे। बस उन्हें एक ही चीज से मतलब है कि ये शो चलना चाहिए। वो इंसान बाद में आकर के सुसाइड कर लेगा। मैं जब उस 2 दिन पागल हो गया था, 2 दिन और बैठ करके किसी से बात नहीं हुई थी, तो मैं उस कबर्ड में गया, और उस कबर्ड में ना मैं ऐसे बैठ करके बस सोच रहा था कि यार ये सब कुछ खत्म हो जाए जल्दी से। और मैंने वो कबर्ड बंद कर लिया था। तो जब खोलता हूँ ना तो लाइट खुलती थी उसकी कबर्ड की, और पूरे होटल के रूम से बैठ करके मैं उस कबर्ड में ना ऐसे बैठा हुआ था, ये सोच रहा था कि बस क्या ही चल रहा है बाहर दुनिया में। और बस वो पति पत्नी डाले, फिर उसके बाद ईशा और अभिषेक डाले, फिर ईशा और समर्थ का एंगल आया, फिर पता भी नहीं कि बाहर वाली दुनिया में क्या चल रहा है। जो इंसान एक मेंटल डिप्रेशन से गया है, जो एक, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बट जितना मुझे शो में पता लगा कि वो पागल खाने रहकर क्या है, कोई उस चीज का मजाक बना रहा है नेशनल टेलीविजन पे, वो डिप्रेशन में गया। आप सोच रहे हो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग टीवी के लिए एक शो, इस प्लेटफॉर्म को, बिग बॉस को एक बहुत बड़ी ऑडियंस थी जो अब तक फॉलो करते हुए आ रही थी, जहां पर माँ बाप ये शो अपने बच्चों के साथ देखते थे। क्या आज की डेट पे कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ ये शो देख कहला रहे हो? जब ईशा के साथ ये सीन हुआ था ना, तो एक सोसाइटी ने उसे एक कैरेक्टर लेस करके भी नहीं बोला कि उसके 2 बॉयफ्रेंड थे। उसने हमेशा एक्सेप्टेंस दी है कि अभिषेक मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, और समर्थ के साथ भले ही उसने एक्सेप्ट नहीं किया। सोसाइटी में जहां पर जब लड़की ये चीज करती है ना, तो हम उसे कैरेक्टर लेस घोषित कर देते हैं। और मुनावर जैसा लड़का जो एक पॉइंट पर कभी नाजिला के साथ वो 2 महीने झूठ बोल करके आया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है बाहर, उस लड़की की रेपुटेशन का क्या? उसके माँ बाप भी तो ये शो देख रहे हैं, वो बेचारी तो शो में भी नहीं आई, फिर भी उसका सारे सीक्रेट है जो कभी दिखाई नहीं गए। आपके पॉडकास्ट में चीजें बता रहा हूँ। जब 2 दिन तक आयशा उस घर में आई थी ना, तो मुनावर वाज लाइक कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, नाजिला के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरा जो बच्चा है उसका एक बेबी भी है, उसका डाइवोर्स हो रखा था। तो मुझे वो शो के अंदर ही पता, मुझे लगा कि भाई ठीक है अभी लौंडा ही होगा करके, बट मुझे नहीं पता था कि उसके बच्चा है और उसका डाइवोर्स भी हो चुका है। ऑलरेडी आप इतना सब कुछ झेल चुके हो जिंदगी में, आपका डाइवोर्स हो चुका है, उसके बाद आप एक नाजिल वापस जाना चाहता हूं, मैं ये शो छोड़ करके जाना चाहता हूं। फिर तीसरे दिन आप आयशा के साथ बैठ करके तोता उड़ मैना उड़ खेल रहे थे उसी छज्जे के नीचे जहां पर आप 2 दिन पहले नाजिला के लिए रो रहे थे। तो आयशा की फीलिंग्स के साथ इतना लंबा 14 दिन का वो टाइम गैप था, जहां पर मुनावर ने बोला आयशा को कि भाई मैं तेरे से निगाह करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ फ्यूचर देखता हूँ अपना और मैं तेरे पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे सामने की बातें हुई, आप कोई भी कंटेस्टेंट आएगा ना पूछ लेना। उसके बाद जब सलमान सर का जो फीडबैक आया, उसके बाद मुनावर फिर से बोल देता है नेशनल टेलीविजन पे कि भाई मुझे तेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, मुझे फिर से नाजिला के पास जाना है। सो आप समझ रहे हैं, अगर ये शो ये चीज दिखा रहा है कि एक लड़का एक लड़की के इमोशंस के साथ खेल रहा है, आज वो बोलता है मुझे तेरे से शादी करना है, एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ी बात होती है शादी, बहुत बड़ी। वो सब कुछ अपने माँ बाप को छोड़ करके अपना पूरी एक पास्ट लाइफ छोड़ करके सब कुछ इन्वेस्ट कर देती है उस इंसान पे। आज भारती जी आपको हर्ष की इसलिए रिस्पेक्ट है क्योंकि ये मर्द आपकी इज्जत करते हैं। बहुत
उसे वो शादी का शब्द पता है, उसका वो शादी का मतलब पता है, उसे उस शादी वर्ड का रिस्पेक्ट पता है। बट आज की डेट में मेरे को बताओ, इस शो के बाद लोगों को क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है कि भाई तुम लड़कियों के इमोशंस के साथ खेल रहे हो और तुम उन लड़कियों के साथ इमोशंस में खेल करके स्टड बन जाते हो। लड़कियां सुसाइड क्यों करती हैं? बहुत ऐसे पॉइंट है जो शायद अपफ्रंट आकर के किसी ने नहीं बोले होंगे, बट आधी लड़कियों ने तो बताई भी नहीं है चीजें। मैं आयशा के लिए हैट्स ऑफ बोलना चाहूंगा। मैंने उसे बोला, मैंने कहा ब्रो तेरे में बहुत गट्स है, तू इतना सब कुछ झेल करके तू नेशनल टेलीविजन पे अगर ये चीज कर रही है, बोल रही है, तू दिखा रही है, तू एक एग्जाम्पल सेट कर रही है अगली लड़कियों के लिए कि ऐसे लड़कों के साथ उनका पर्दाफाश कर रही है नेशनल टेलीविजन पे। एंड मैं मानता हूं आयशा के कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी थी कि भाई देखो, अपॉर्चुनिटी सबको चाहिए जिंदगी में। एक आयशा ने मेरे साथ एक कॉन्वर्सेशन करी थी जिसमें उसने बताया था कि यार मैं अपने घर में अकेली लड़कियों कम आने वाली, उसका भाई शायद नेवी में कोई जॉब करता है, तो मुझे उस चीज के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था, बट उसने बताया था कि मैं अपने पापा को एक कार दिलाना चाहती हूँ। मेरे घर में मेरे घर वालों के पास कार नहीं है, जो भी सब कुछ घर में है वो EMI का है। तो वो कहीं ना कहीं वो एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आई थी कि यार मैं वो लड़की बनूंगी, मैं अपने घर का बेटा बनूंगी जो अपने घर के लिए वो कमा। उसके लिए बहुत इज्जत है, रिस्पेक्ट है उस लड़की के लिए कि इतना सब कुछ झेलने के बाद उसने अपनी बात रखी उस प्लेटफॉर्म पे। और आज भी मैंने शो से निकलने के बाद ये चीज़ बोल दी थी कि मैंने कहा आज मुनावर बोल रहा है कि मुझे तेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, मुझे नाज़िला के लिए फीलिंग है। फिर उसके साथ बैठ करके तोता उड़ मैना उड़ खेल रहा होगा, और आज भी वो वही कर रहा है, क्योंकि मुनावर को पता है कि अगर मैं आयशा को दबल सोवर अपना अच्छा हो रहा है ओके, बट अगर आपका भी अच्छा हो रहा है ना, तो हम उसमें खुश। एक्टिविटी कराई गई थी वो ईशा वाले टास्क के लिए, जहां पर मुझे उसे रोस्ट करना था। मैं वो एक्टिविटी जीता था। मेरे को वो पूरे सीजन में एक ही एक्टिविटी मिली, बट फिर भी मैं पूरे सीजन ना बाकी लोगों के लिए तालियां बजाता था कि मैंने कहा चलो तुम्हें दिख रहे हो, तुम हमारे लिए कर रहे हैं। मेरी केवल एक शिकायत थी कि भाई बस मुझे भी दिखा देते, मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी दे देते अपने आप को दिखाने की। आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, राइट? यस बिल्कुल। आधा घंटा हो चुका होगा, इस आधे घंटे में आप मेरे बारे में जितना जानते हो, अगर ये सारी चीजें वहां दिखाई जाती, एक अपॉर्चुनिटी मिलती मेरे को, तो मैं डेफिनेटली दिखता वो लोगों को साइड। आज इस 3 महीने के अनुराग में कोई डिफरेंस नहीं है। वो स्टोरीज अभी भी इंटरनेट पे जो मैं जी करके आ चुका हूं। वो पॉडकास्ट एक भगवान की तरह उस घर में आए थे, वो वीडियो वाली टास्क के लिए नहीं, तो वो भी मैं प्रूव नहीं। जब बेइज्जती हो रही होती है ना, तो सब हटते हैं आपके साइड से, लेकिन लोगों को पता था कहीं ना कहीं हमारा बंदा सही है, हमारा बंदा करेक्ट पाथ पर है। वो तब भी साथ खड़े थे जब मेरा मीम बन रहा था, और आज जब पीठ पर लोग थपथपा के जा रहे हैं ना, जब मुझे आज की डेट में मुझे लोग बोलते हैं कि भाई, सेलिब्रिटीज का कॉल आते हैं बहुत बड़े बड़े कि भाई तू अच्छे से खेला, तेरी जर्नी बहुत अच्छी थी, तूने सब चीज को टैकल करा। बट जब मैं इन सब चीजों से गुजर रहा था ना, तो केवल मेरी ब्रोसेना और मेरे परिवार के लोग खड़े थे, वो उन लोगों ने मेरा साथ दिया है। तो वो हाँ मेरे सगे लोग हैं, मैं बोल सकता हूँ डंकी की। वैसे आपके भाई बहन कितने हैं? मेरा एक छोटा भाई है कलमिंग, तेरा भाई माइक पे कला। तो कला का मतलब होता है आर्ट। सो कलम का मतलब ये होता है कलम, जो कला बोलना चाहती है वो उसका बेटा लिख रहा है, तो दैट्स व्हाई मेरे भाई का नाम कलम है, कि वो जो मेरी माँ से सीख करके आया वो कलम में डिनोट कर रहा है सब। द गोट। सो बेसिकली गोट क्या होता है कि गोट एक ऐसी पर्सनालिटी होती है ना जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में रहती है, जो कभी भी झुकती नहीं है किसी के सामने। सो ये गोट का डाडू 2 साल पहले कराया था। एक पापा ने मेरे को एक चीज बोली थी कि जिंदगी में जब गलत नहीं होगा ना तो झुकियो मत। सारे लोग मुझे बिग बॉस में लाइक बकरा करके बुलाते रहे, बट दिस इज एक्चुअली द गोट। ये गोट किसी के सामने झुका नहीं बिग बॉस के अंदर, चाहे वो सलमान सर थे। दिमाग की नसें ऑलमोस्ट फट जाती है। ये वाले एरिया में टाटू कराना, मेरी पूरी बॉडी में टाटू एक्चुअली, ये वाला एरिया बहुत मुश्किल है टाटू करवाना। लोगों के सामने एक्सपोज कर दिया कि भाई हाँ ये बंदा रियल है। आज की डेट में मैं अपने वीडियोस के कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ ना, सब लोग यही बोलते हैं कि हाँ अनुराग तू बहुत एक रियल कंटेस्टेंट था, तूने कैमरे के लिए कुछ नहीं करा। और यही रियलिटी थी। मैंने कभी कैमरे के लिए ना मैं रोया हूँ ना मैं हंसा हूँ। हाँ मैंने कैमरे के लिए अपनी बेइज्जती जरूर कराई है, क्योंकि ही है मेरे साथ, देखा है कि व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। नहीं तो ये सच्चाई कभी लोगों के सामने आती भी नहीं। मैं इतनी बड़े इंडस्ट्री के खिलाफ बोल रहा था कि ये चीजें हुई हैं। उसके बाद आपने जो भी सुपर बाइक किसी भी पिक्चर में देखी होगी ना, मेन सेगमेंट की सुपर बाइक्स हमारे पास है। वी हैव KTM, we have BMW, Hayabusa, ZX10R, Kawasaki, Ducati, इसे हम घोड़ा बनाएंगे।